प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 21 मार्च 2021 के बाइबल पाठ अर्थात 40 का 5वां रविवार। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्याएं 31 से 34 तक से लिया गया है। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। यह प्रभु की वाणी है। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा। मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 7 से 9 तक से लिया गया है। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेलकीसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार अध्याय 12 पद संख्याएं 20 से 33 तक से लिया गया है। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसाइदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रयास को यह बताया और अंद्रयास ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है, वह उसका सर्वनाश करता है, और इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है, वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं यह कहूँ, पिता, इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसीलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूँ। पिता, अपनी महिमा प्रकट कर
उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूँगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। ईसा ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत दिया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज चालीसा का 5वां रविवार है। आज के पाठों द्वारा माता कलीसिया हमें यही बताना चाहती है कि ईश्वर जो भी करता है वह अच्छे के लिए करता है। वह हमें दुख एवं पीड़ा रूपी आग में तपाकर खरा सोना बनाना चाहता है। ईश्वर दुख, संकट एवं पीड़ा द्वारा ही हमें अहंकार, स्वार्थ, स्वेच्छा और सांसारिक भावनाओं से मुक्त कर अपना उत्तराधिकारी बनाता है। अतः उसके राजपथ से ही हम ख्रिस्त के समीप पहुँचते हैं। गेहूं के दाने कुचले और पीसे जाते हैं, तभी उजला मैदा हाथ में आता है। वह पकने पर पवित्र यूखरिस्त की रोटिका में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह हम भी दुख रूपी पाटों में पिसने और पकाए जाने पर बलि की रोटिका बन जाते हैं। जब हमारा ईश्वर दुख के द्वारा हमें विशुद्ध करता है तो हम भी उत्तम मंदिर बन जाते हैं। यह सत्य है कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि आध्यात्मिक सुखों को पाना है तो सांसारिक सुखों को त्यागना होगा। अपने व्यक्तिगत जीवन में हम कुछ बनना चाहते हैं तो हमें स्वयं में विद्यमान विकारों को त्यागना होगा। जब हम उन विकारों या कमजोरियों को त्यागते हैं तब मन में संदिग्ध विचार उत्पन्न होने लगता है। ऐसी स्थिति में हम मानसिक कष्ट, पीड़ा एवं अशांति महसूस करते हैं। यदि हम इस मानसिक स्थिति को पार करते हैं तो पुराने स्वभाव को भूल जाते हैं और पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर अपने अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब मानव दूसरों की भलाई एवं मुक्ति के लिए स्वयं के जीवन की आहुति देता है तो वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। और आज का पहला पाठ जो यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, यिर्मयाह के ग्रंथ का ये सबसे प्रसिद्ध परिच्छेद है, क्योंकि पुराने विधान में केवल यहीं पर प्रभु के नए विधान का उल्लेख मिलता है। अन्यत्र हम नया हृदय और नया आत्मा की चर्चा पाते हैं, परंतु यिर्मयाह और एजेकियल द्वारा वर्णित नूतनता की विशेषता यह है कि ईश्वर अपने नियम को लोगों के हृदय पर अंकित करेगा। अब उन्हें एक दूसरे को शिक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। अतः नए विधान का मुख्य लक्ष्य बाह्य धार्मिक विधियों से हटकर नियम की आंतरिक अनुभूति की पूर्ति करना है। यह एक नए इतिहास की शुरुआत है। इस्राएलियों ने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, परंतु ईश्वर ने अपने दयालु प्रेम द्वारा एक नए विधान की नींव रखी है। ईश्वर अपने लोगों के अपराध क्षमा करता है, वह उनके पापों को याद नहीं रखेगा। आज के दूसरे पाठ द्वारा लेखक बताते हैं कि यीशु ख्रिस्त के लिए पुरोहिताई का मार्ग विनम्रता तथा दुख भोग था। इसलिए ईसा ने अन्य लोगों की तरह मृत्यु की घोर यंत्रणा को सहकर अपने को और भी दीन बना लिया।
इसी सहानुभूति के द्वारा ईसा अपनी पुरोहिताई को साकार रूप देता है। यीशु का पुरोहिताई जीवन प्रार्थना और अनुनय विनय से भरा है। अतः अंत में उन्होंने हमारे प्रायश्चित के लिए क्रूस मरण को प्रार्थना तथा बलिदान के रूप में देखते हैं। ईसा ने दुखद घड़ी के समय अत्यधिक प्रार्थना की, जो वास्तव में एक पुरोहिताई बलिदान के रूप में सिद्ध हुई। श्रद्धा भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना तथा बलिदान को स्वीकारा गया और पिता ईश्वर ने उन्हें शाश्वत मुक्ति का स्रोत बना दिया। ईश्वर ने ईसा को मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा परिपूर्ण बना दिया है। अतः ईसा उनके लिए शाश्वत मुक्ति के स्रोत हैं, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि पर्व के अवसर पर कुछ यूनानी यरूशलेम आते हैं। यदि इस पर हम गहनता से अध्ययन करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि यूनानियों का आगमन महिमा प्राप्ति के समय के आगमन को दर्शाता है। प्रभु यीशु समझ जाते हैं कि गैर यहूदियों के आगमन का समय निकटता का चिन्ह है। निकटता अर्थात उनके दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान की निकटता। यूनानी यीशु से मिलने के लिए फिलिप एवं अंद्रेयस को मध्यस्थ बनाते हैं। यह हमें उनके पुनरुत्थान के बाद जो मिशन पूरा करना है उसकी ओर संकेत करता है। प्रभु कहते हैं, गेहूं का दाना यदि धरती पर गिरकर नहीं मर जाता है वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो वह बहुत फल लाता है। यह वाक्य यह इंगित करता है कि यीशु गेहूं के दाने की तरह है जो मिट्टी में गिरकर मर जाता है, जिसके लिए वे तैयार हैं ताकि वे अधिक फल उत्पन्न कर सकें। लेकिन अपनी युवावस्था में मृत्यु को सामने देखकर इस दुखमयी घड़ी से उसे बचाने के लिए पिता से प्रार्थना करते हैं। वे प्रार्थना में कहते हैं कि हे पिता, तू अपनी महिमा प्रकट कर। जी हाँ, जिस तरह यीशु ने अपने जीवन, वचन और कर्म द्वारा पिता के प्रेम को प्रकट और महिमान्वित किया, उसी तरह अपनी मृत्यु के द्वारा पिता के प्रेम को प्रकट करेगा और उसके नाम की महिमा करेगा। जिस तरह चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है, वैसे ही क्रूस पर उठाया गया मसीह सभी मनुष्यों को अपनी ओर खींचेंगे, क्योंकि वह अपनी मृत्यु द्वारा अपने असीम प्रेम और पिता के अथाह प्रेम को प्रकट करेगा। प्यारे मसीह विश्वासियों, हम सब गेहूं के बीज के समान हैं। स्वर्ग में नए जीवन रूपी फसल एकत्र करने के लिए दुख एवं मृत्यु द्वारा क्रमशः अपने जीवन को खोना उचित है। हमें दुख एवं मृत्यु को साहस एवं आनंद पूर्वक स्वीकारना चाहिए। अतः आज यीशु हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुख का अपने जीवन में सही अर्थ तभी होता है जब वह दूसरों की भलाई हेतु सहा जाता है। अच्छे उद्देश्य हेतु झेला गया दुख कदापि पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यीशु ने मानव जाति की मुक्ति हेतु दुख भोगा एवं मृत्यु को स्वीकारा। उन्हें पुनरुत्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। अतः हमें यह याद रखना चाहिए कि यदि हमें प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करना है, हमें भी गेहूं के दाने की भांति मरना होगा। यदि हम इस दुनिया में दुख सह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ईश्वर भी हमारे साथ दुख उठा रहे हैं। यीशु के दुख भोग ने हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है। वे मिट्टी में गिरने वाले गेहूं की तरह हैं जो मरकर बहुत से लोगों को मुक्ति प्रदान करता है। और यह सत्य हमें अपने क्रूस, अपने दुख को सहने में प्रोत्साहित करता है। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।